शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमारे मन में एक शंका और आई है कि जिस नंदी ने तेरे पास रह करके तेरी आराधना की, यही बात मार्कंडेय ऋषि ने और दधीचि मुनियों ने भी महादेव से कहा था। जिस नंदी ने तेरे पास रह करके तेरी आराधना की, तूने उसे अपने भक्तों की बात सुनने का कार्य बता दिया। जिस नंदी ने तेरे पास रह करके तेरी आराधना की, तूने उसे अपने भक्तों की बात सुनने का कार्य बता दिया। प्रभु कुछ बात तो होगी उस दशानन रावण की भक्ति में, ऐसे ही नहीं तूने उसे महान भक्त होने का आशीर्वाद जता दिया। कोई बात तो होगी। और जब वो महान भक्त था फिर उसने अधर्म क्यों किया? उसने अधर्म क्यों किया? महादेव कहते हैं पहली बात तो यह कि सीना ठोक करके कह सकता हूं मेरे महान भक्त ने कोई अधर्म नहीं किया। मेरे भक्त की सिर्फ जिद थी मुझे बुलाने की, अपने घर पर स्थापित करने की। वो जो हुआ सिर्फ दिखावा था। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? प्रभु रामचंद्र जी की पत्नी का हरण किया। कौन कहता है इस बात को? रामचरितमानस कहती है। रामचरितमानस कहती है। भोलेनाथ कहते हैं रामचरितमानस में जरा गौर से पढ़िए। ये जो हरण वाली लीला हुई थी उससे पहले की बात है। लक्ष्मण भैया जंगल में गए हुए थे, माता जानकी रामचंद्र जी दोनों कुटिया में थे। आपस में कुछ बात कर रहे थे। रामचंद्र जी ने कहा कि यहाँ से आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है जानकी, इसलिए तुझसे मेरी प्रार्थना है कि अब मेरी लीला में सहयोग कर। प्रभु कैसे? बोले तुमको मुझसे दूर होना पड़ेगा। इससे आप अग्नि भगवान के पास चले जाइए, यहाँ से मुझे अकेला चलना पड़ेगा लक्ष्मण भैया के साथ। अग्नि भगवान को बुलाया। माता जानकी है उनको अग्नि भगवान को समर्पित किया। अग्नि भगवान ने माता सीता के रूप में अपनी परछाई क्या छोड़ा? परछाई छोड़ दी। माता सीता थी का, चलो ठीक है माता सीता थी, मान लिया। दशानन रावण ने यहाँ से लेकर के गया। राजा थे, चाहते तो अपने बल पर डरा धमका करके अपनी रानी बना लेते, लेकिन उनको कहाँ रखा? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, बिल्कुल। तो प्रभु ये कृत्य क्यों किया वो बताओ तो सही। जो दिखाया, भले ही वो अग्नि भगवान थे लेकिन माता सीता का तो रूप था। ये अधर्म क्यों किया? जरा इस कथा को विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं और महादेव भोलेनाथ इस कथा को मार्कंडेय ऋषि, दधीचि मुनि और अनन्य ऋषियों के बीच में परोस रहे इस कथा को। और उसी के चलन के चलते चलते आज उसी कथा को हम आपके बीच में करेंगे। बोले दशानन रावण एक ऐसा भगत था कि मुझे प्रसन्न करने के लिए, यानी महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त अभिषेक करते। कोई जला अभिषेक करता है, कोई दुग्ध का अभिषेक करता है, कोई घृता अभिषेक यानी घी का अभिषेक करता है, कोई मधु अभिषेक यानी शहद का अभिषेक करता है। मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करता है। कोई अपनी दौलत लगा देता है, दौलत से अभिषेक करता है मेरे ऊपर। लेकिन मेरा महान भक्त दशानन एक ऐसा था जो अपने सिर काट करके मेरा अभिषेक करता था। एक बार नहीं, उसने 10 बार अपना सिर काटा। मैंने तुरंत प्रसन्न होकर के जब 11वीं बार सिर काट रहा था, आवाज लगाई, रुको पुत्र दशानन। उस दिन से नाम दशानन पड़ा था। ये कर क्या रहे हो?
पुत्र मैं परीक्षा जरूर लेता हूँ लेकिन ऐसी कठिन नहीं लेता। दशानन हंस करके कहता है, बोले बाबा बहुत जल्दी कर दी तुमने आने में। मेरा तो आज संकल्प था कि 1000 बार अपना सिर आपके ऊपर अर्पण करता। क्यों, क्या कारण था? पुत्र मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, भविष्य में ऐसा कभी कृत्य मत करना मुझे प्रसन्न करने के लिए आज से, और भविष्य में जाकर के तुम महान भक्त कहलाओगे मेरे। बता तुझे क्या वरदान चाहिए? दशानन कहता, बोले क्या कहा बाबा, क्या वरदान चाहिए तुझे, मांग, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। बोले बाबा बिन मांगे ही आपने वो दे दिया जो किसी को नहीं दे सकते। तुमने मुझे महान भक्त होने की भविष्य में उपाधि दे दी है, तो वो उपाधि दूसरे को नहीं मिल सकती, ये मेरे लिए गर्व की बात है। बोले बाबा नहीं चाहिए वरदान। शिव महापुराण कथा कहती है कि भोलेनाथ ने जब जब किसी को दर्शन दिया तो वरदान दिया है, अपनी मर्जी से भी दिया है और भक्त के मांगने पर भी दिया है। लेकिन आज दशानन के साथ में और भोलेनाथ के समक्ष कैसी घटना हुई कि बाबा कहते हैं उन्हें बेटा वरदान मांग। दशानन कहता है नहीं चाहिए बाबा। होंगे आप वरदान देने वाले और देते हैं, जिसको देते हैं छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, लेकिन मुझे वरदान नहीं चाहिए। बाबा कहते नहीं पुत्र मांगना पड़ेगा। तो पता है दशानन क्या कहते हैं, बोला ओ भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी, मेरे शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी। बाबा कहते कैसा भगत है तू, वरदान तो मांगना पड़ेगा। कहते हैं वहीं पर भोलेनाथ को खड़े छोड़ करके, वहीं पर खड़ा छोड़ करके दशानन अपने महल चला जाता है। बोले बाबा वरदान नहीं चाहिए, ले जाओ। खाली हाथ लौटना पड़ा बिना वरदान दिए। एक दिन की बात है कि बीच जंगल में, घनघोर जंगल में अभिषेक कर रहे थे, पूजा कर रहे थे दशानन रावण। अचानक से आंधी तूफान बरसात आ जाता, अचानक से आंधी तूफान बरसात आ दशानन वो सब कुछ वहीं छोड़ करके दौड़ करके आए और अपने महल में प्रवेश कर जाता। महल में प्रवेश किया और कहते प्रवेश करके जैसे ही बाहर की ओर देखा, कैलाश का दर्शन होता था वहां से जहां भोलेनाथ रहते। कहते हैं उधर देखा और आंखों से अश्रुओं की धारा प्रारंभ हो गई और दहाड़ मार मार करके रोता है, छाती पीट पीट करके, मर जाना चाहिए मुझे। अरे तुझे शर्म नहीं है दशानन? और इसके भगत भी देखो कैसे कैसे भगत है, झोली उठाए पहुंच जाते हैं बाबा के पास में, शर्म नहीं है इनको। और मुझे तो महान भक्त कहा है दशानन, तुझे तो महान भक्त कहा है ना उस भोले भंडारी ने, तू भी किसी काम का नहीं है। अब आप सोचो कि अचानक से कोई व्यक्ति घर में आकर के इस तरीके से दहाड़ मारे तो घर में जो रुके हो रह रहे होंगे, कोई सो रहा होगा तो क्या स्थिति होगी। उनकी पत्नी थी मंदोदरी, एकदम अपने कच्छ से निकल करके आई और पति को देखा, पति के सिर पर हाथ फेर करके कहती स्वामी हुआ क्या, क्या हुआ, आप विलाप क्यों कर रहे हैं? बोले मंदोदरी मर जाना चाहिए, ये जीवन किसी काम का नहीं है। इस महादेव ने मेरे ने इसके पास कोई भी पहुंच जाए ये कभी खाली हाथ नहीं आने देता, खूब देता है। लेकिन एक भी ऐसा कम वक्त भगत नहीं हुआ कि किसी ने ये नहीं सोचा। आज आंधी तूफान बरसात आया, मैं आराधना कर रहा था, उसके भय के कारण दौड़ करके अपने महल में आ गया। लेकिन मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव हर वक्त कैलाश पर रहता है, आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करता है। किसी भगत ने ये नहीं सोचा कि इसके लिए भी एक छत डलवा दो, एक मंदिर बनवा दो कैलाश पर।
ऐसे भक्तों का होना मर जाना चाहिए। मुझे तो महान भक्त की उपाधि दी है। मंदोदरी कहती तो प्रभु आप इस तरीके से विलाप क्यों कर रहे हो? दूसरे भक्तों से आपको क्या लेना देना? नहीं करते तो नहीं करते, उनकी मर्जी, लेकिन आप तो समर्थ है ना करने। आप बना दीजिए महल बाबा के लिए, आप तो बना सकते हैं। दशानन ने कहा कि मंदोदरी आज तक वैसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कोई भी कार्य करते तो पत्नी से पूछ करके करना चाहिए। क्या आप वाकई में चाहती है कि मैं उनके लिए महल बनाऊं? मंदोदरी कहती है कि प्रभु आज तक तो मैंने आपको कभी रोका नहीं, कभी आज तक आपको रोका नहीं है, लेकिन बाबा की बात आई, बाबा के लिए कुछ करने की बात आई तो मैं तो स्वामी इतना ही कहूंगी कि अगर बाबा के लिए सर्वस्व लुटाना पड़े लुटा दो, मैं मना नहीं करूंगी। उसी समय दशानन के मन में आई कि अब बाबा के लिए महल बनाना है और ऐसा बनाना है कि दुनिया देखे, याद करे दुनिया यहाँ दशानन रावण ने महल बनाया। फिर सोचते हैं कि मैं बनाऊं कैसे, बाबा से अनुमति तो लूं, पहले अनुमति तो लूं, अनुमति कैसे मिले? एक दिन की बात है कि आने तूफान बरसात आया, भोलेनाथ अपने परिवार के साथ में यानी माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी अपनी पुत्री के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे। अचानक बरसात आ गई। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी इस दृश्य को देख करके मैं बहुत परेशान हूं, हमारा तो जैसे है वैसे कट जाएगा। और हर माँ कहती है इस बात को, हमारा तो जैसे कट रहा है वैसे कट जाएगा, कम से कम इन बालकों के लिए तो छत की व्यवस्था कर दो आप। भोलेनाथ ने कहा देवी इस कैलाश पर महल नहीं बन सकता। और ये खासियत होती है माताओं की कि ये कभी कभी जिद ऐसी करती है कि जो जिद पूरी नहीं हो सकती। और पतिदेव उनसे कहे कि ये नहीं हो पाएगा तो पता है क्या कहेंगे? हैं? मुझे तो पता था, तुमको तो बस मुंह खोलना और ना करनी किसी काम के लिए कह लो। तुम्हारे घर वाले अभी कह दे सब कुछ दे देंगे उनको जा करके। लेकिन बाबा पतिदेव जो होते हैं वो कुछ सोच समझ करके कहते हैं, बाबा के वेदों को नहीं समझी। ऐसे ही कहा माता पार्वती ने। भोलेनाथ ने कहा बोले इस कैलाश पर पर्वत में महल नहीं बन सकता। बोले तुम्हारे बस की बात नहीं तो मुझसे कह दो नहीं बनानी। हर माँ चाहती है कि जैसे हम किराए की झोंपड़ी में टूटी फूटी जिस तरीके से रह रहे हैं उस तरीके से हमारी संतान ना हो। कम से कम मकान तो घर का होना चाहिए हर किसी की, और उसी के लिए जिद करती है। ऐसी बात नहीं है कि पति देवता भी ये चाहते हैं कि जैसा हमें समाज जो हमारा समय निकला ऐसा संतान का नहीं निकला। माता पार्वती उसके लिए कहती है भोलेनाथ मना कर देते, बोले तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे तो कुछ भी कहो नहीं है बस की बात, तुम मुझसे कह दो। बोले ठीक है तुम बना लो। अनुमति दे दी भोलेनाथ। और कहते महल की तैयारी कैसे? माता पार्वती ने अपने बालकों को बुलाया, बोले पुत्र तुमको कैसा महल चाहिए? मैं बनाऊंगी, बताइए। वो कर सकती हैं, सक्षम है सब कुछ करने में, आदि शक्ति स्वरूप है। और कहते हैं माताओं के अंदर जितने भी ये व्रत हैं आज इस संसार में सब माता पार्वती के बनाए हुए। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का, शनिवार का, रविवार का, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पड़वा, दोज, तीज, चौथ, करवा चौथ, सकट चौथ, अकट चौथ, न जाने कितने है। अकट चौथ ना हो, सब माता पार्वती के बनाए हुए रूप है। सब व्रत माता पार्वती के, ना तो इंद्राणी ने बनाए, ना ब्रह्माणी ने बनाए, ना माँ लक्ष्मी ने बनाए, माता पार्वती के बनाए। और कहते हैं जिनकी नवरात्रियों में भी हम पूजा करते हैं ना वो भी माता पार्वती की होती है।
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तित। माता पार्वती के रूप आज उनको महल बनाने की अनुमति मिली। बालकों से कह दिया संसार में भ्रमण करो, जो अच्छा लगे सबसे अच्छा ऐसा ही महल बन जाए। अब तो नक्शा बनाते कागज पे बन जाता है, पहले मिट्टी से ही बनाते थे चित्र। माता पार्वती ने स्वयं बनाया था अपने महल का चित्र, बनाई सुंदर रमणीक महल का चित्र बनाया था। चित्र कैसे पुतला बना देते मिट्टी से और बना करके तैयार किया। कहते उस समय शनि महाराज आते देखे कैलाश पर, जो गणेश जी भ्रमण करते गए। शनि महाराज के महल में केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया पड़ा है, कोई उनके पास जाता है। सही बात है, आज शनि गलत नहीं है, वो कर्म फल के दाता है। और एक और बात बताऊं, अगर कुंडली के अंदर जीवन में ग्रह गोचर में अगर शनि मेहरबान है ना, तो धन की कमी नहीं हो सकती। जैसे मनुष्य कर्म करता है उसका दंड देने के लिए भोलेनाथ ने नंद शनि महाराज को छोड़ रखा है। और वैसे कोई जाता नहीं उनके पास में। कब जाता है कि शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, दशा चल रही हो, कि हम पर कृपा बनाए रखे। जब देखो तेल चढ़ाते हैं कनस्तर के कनस्तर। और ढैया ये नहीं चले ना, ये हट जाए, दशा हट जाए, फिर कोई नहीं जाता, डर के मारे जाते हैं। ऐसे ही वहां था, उदास बैठे हुए थे। गणेश जी ने कहा क्या हुआ शनि महाराज, आप उदास बैठे। बोले क्या बताऊं, मन नहीं लगता, मन को चैन नहीं है। बोले चैन नहीं है तो एक काम करो, आप बाबा के दर्शन करने चले जाओ। बोले हाँ ये बात सही कही गजानंद आपने, मैं बाबा के दर्शन करने के लिए जाता। इधर वो पुतला बना करके तैयार किया। शनि महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचने को थे, तुरंत दौड़े आए। क्या कहते नारद जी महाराज। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते बोले माता हो गया सत्यानाश, हो गया। बोले क्या हो गया बताओ तो। बोले शनि महाराज आ रहा है। तो आने तो क्या दिक्कत है, आने तो सभी आते हैं या तो दरवाजे सबके लिए खुले। बात नहीं समझ रही हो। शनि की अगर दृष्टि इस महल के पुतले पर पड़ गई ना, तो ये बनने से पहले ही जल जाएगा। हैं तुम क्या करो। बोले सही बात है, इसको छुपा दो जल्दी। माता करिए कहाँ छुपाऊं इसको, छुपाऊं कहाँ, क्योंकि कैलाश पर कोई छुपाने के लिए जगह नहीं है। मन में सोचते हैं कि शनि की दृष्टि से नहीं जलने दूंगी, भले मैं इसको जला दूं। अपनी दृष्टि से उसे जला करके नष्ट कर दिया। और शनि महाराज भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा कहिए प्रभु आप कैसे आए। माता पार्वती और नारद जी भी वही पहुंच गए। कहिए शनि महाराज सब ठीक ठाक है। बोले मामा बाबा मन को शांति नहीं थी, आपके दर्शन करने से अब शांति मिल गई, अब मैं चलूं। तो क्या किस लिए आए थे यहाँ पर। बोले दर्शन करने के लिए आया था आपके, बस अब शांति मिल गई मन को, जो जा रहा हूँ। और माता पार्वती नारद जी की ओर देख रही है, तेज नाश में तो तूने महल भी जलवा दिया, कर दिया सत्यानाश। नहीं जैसे तिरछी निगाह देखी, नजर देखी माता की। नारद जी बोले भैया मुझे और काम है, अब चलता हूँ। नारायण नारायण निकल लिए। बोले कुछ कहे ना, निकल लिए वहां से। शनि महाराज के कहते महल की बड़ी सुंदर रूपरेखा। इधर गणेश जी पहुंच गए दशानन के पास में, उन्होंने भी पुतला बना करके रख लिया। बोले ये महल किसके लिए निर्माण की तैयारी चल रही है। बोले मेरे बाबा के लिए, मेरे भगवान के लिए, मेरे महादेव के लिए। अगर वो स्वीकृति दे दे तो बोले आप महल की तैयारी कीजिए। उन्होंने स्वीकृति दे दी। कुबेर भंडारी के पास में पहुंचे, सोने की शिलाएं ली। सोने की शिला लेकर के जा रहे थे तो कुबेर भंडारी ने कहा बोले ऐसे कैसे लेकर के जाओगे, आप एक काम करो मेरा पुष्पक विमान ले लो, इसमें रख करके ले जाओ।
पुष्पक विमान की जब कहा तो दशानन रावण बोले पुष्पक विमान आपका सब जगह काम करेगा, लेकिन जैसे ही इस कैलाश की सीमा में पहुंचेगा ना ये काम नहीं करेगा। और आज भी ये रिकॉर्ड है, आज भी, कि कैलाश पर्वत की सीमा में जैसे ही विमान पहुंचते हैं ना वैज्ञानिकों के गिर पड़ते हैं, कोई जाता ही नहीं। आज भी ये अद्भुत चमत्कार है। वैज्ञानिक तो मानते हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन जो जयचंद है ना, ज्ञानचंद आधे अधूरे ज्ञान वाले, ये नहीं मानते। ये तो जब मानते जब इनको ठोकर पड़ती है ना, हाँ, क्योंकि जब ठोकर पड़ती है अच्छा अच्छा मान जाता है। एक हमारे अजीत भैया के गांव की बात है, कहते शिवरंजनी राग प्रकट किया था दशानन रावण ने, उसके प्रभाव से सोने की शिलाएं लेकर के गए कैलाश पर। महादेव ने कहा कि नंदी तुम दशानन के साथ हो जाओ, इनको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े या काम पड़े तो आप हाथ बटवा देना। बोले ठीक है बाबा। अब दशानन कहता है, दशानन को अभिमान इसी बात का हो गया कि ये कह दिया महादेव ने कि आप जैसा महान भक्त भविष्य में कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसी बात का अभिमान। नंदी के साथ में चलते और सोचते कि ये जगह उचित है कैलाश पर महल बनाने के लिए, वहां नंदी टोक दे तो बोले यहाँ नहीं, यहाँ से होकर के तो रास्ता जाती है, बाबा निकलते यहाँ से जाते। दशानन रावण को बड़ा क्रोध आया, कुछ भी करे दशानन रावण, नंदी महाराज टोक दे। क्रोध के मारे बोले बंदर सी शकल के उछल कूद कर रहा है, तू चुपचाप बैठ जा, मुझे पता कहाँ बनाना है। 2-3 बार बंदर कह दिया, क्रोध आ गया नंदी महाराज को, नाक खुला करके बोले तू क्या बार बार में मुझे बंदर कह रहा है, इस महल को तू बना रहा है, एक दिन ये बंदर ही जलाएंगे, बंदर ही जलाएंगे उसको। दशानन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बड़ा सुंदर महल बना। महल बनने के बाद में दशानन ने विश्वकर्मा को बुलाया था, उनके द्वारा इस महल को बनवाया था। पूरा योगदान दशानन महाराज का था। गृह प्रवेश की प्रक्रिया हुई। दशानन ने जब कहा कि प्रभु आप घर में प्रवेश कीजिए, नारद जी बोले ऐसे नहीं जाते घर में, गृह प्रवेश होता है। और गृह प्रवेश में होता है वास्तु पूजन, जो कम से कम 3 दिन की प्रक्रिया होती है, जिसे नागल कहते हैं। वास्तु पूजा उसमें होती है, लेकिन आज हम गृह प्रवेश कराते हैं तो पेट पूजा होती है साहब, वास्तु पूजा नहीं होती। नागल कर रहे हैं, फलाने फूफा बुलाओ, 2,500-3 हजार आदमी तैयार कर दो जिम्बा को। और जब वास्तु उसके गृह प्रवेश में जो प्रक्रिया होती है, पूजन की बात होती है, तो पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी गृह प्रवेश करवाना है। हाँ जी अच्छी बात है, सुनो छोटा सा तो हवन कर देना, सत्यनारायण की कथा कर देना, बहुत है। हाँ तो छोटा सा कर देना, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज को। और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें ये बीमार हो रहा है, वो बीमार हो रहा है, फलाना ढिकाना। क्योंकि वास्तु दोष पूजा इसलिए होती है, चाहे आप कैसे भी नक्शे से बना लीजिए, कहीं ना कहीं वास्तु दोष रह जाता है। उसके निवारण के लिए गृह प्रवेश में जो पूजा होती है वो वास्तु पूजा होती है। बोले इस पूजा को कौन करवाएगा? महादेव कहते हैं कि मेरा भक्त दशानन रावण, उस जैसा प्रकांड विद्वान कोई है नहीं और ना ही भविष्य में होगा, ये भी कह दिया। दशानन से कहा कि दशानन पुत्र तुझे गृह प्रवेश करवाना है। दशानन बोला बाबा एक बात बता, मैं क्या गृह प्रवेश करवाऊंगा, मैंने ही तो महल बनाया आपके लिए। जहाँ मैं आ जाती है ना, अगर कोई कार्य करते तो वो मामला गड़बड़। मैंने ही तो महल बनाया। बोले आपने महल बनाया, दशानन किसके लिए बनाया? बोले आपके लिए। बोले ये महल मेरा है ना, इसका मालिक मैं हूं ना? बोले बेशक बाबा आप हो। तो मैं महल का मालिक होने के नाते आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, एक आचार्य से मेरे घर का आप वास्तु पूजन कराइए। दशानन ने पूजन करवाया साहब अच्छी तरीके से। बाबा अब विराजमान हुई है महल में परिवार के साथ में। नारद जी बोले अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। बोले अब कौन सी कमी रह गई? बोले कमी ये रह गई
कि गृह प्रवेश का जो पूर्ण आहुति है, पूर्ण कार्य होने के बाद में 1 घड़ी यानी 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है। 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है। पहले बुजुर्ग चलते थे घड़ियों के हिसाब से। ये जो लटकने वाली चलने वाली घड़ी, इसको नहीं कहते, ये तो तुम्हारे टाइम देखने वाली है। पहले हमारे बुजुर्गों के पास में ऐसी घड़ी थी जो घड़ियों में बात करते थे। हाथों में घड़ी नहीं हुआ करती थी, घरों में घड़ी नहीं हुआ करती थी। उनसे पूछते थे कि अब समय कितना है, बोले 2.5 घड़ी निकल गया, 2 घड़ी निकल गया। और आज भी अगर पुराने जमाने के बाबा है ना, वो आज भी घड़ी नहीं देखते। उनसे जाकर के टाइम पूछ लेना कि कितना टाइम हो गया बाबा, ऊपर देखेंगे फिक्स टाइम बताएंगे। ये तो 10-5 मिनट ऊपर नीचे होंगे, बस ज्यादा नहीं हो सकता। ऊपर सूर्य देख करके वो पता लगा लेते हैं। बोले 1 घड़ी यानी 24 मिनट के अंदर ब्राह्मण की दक्षिणा का संकल्प कर देना चाहिए। 1 घड़ी के बाद में दक्षिणा 2 गुनी 4 गुनी जैसे समय निकलेगा वैसे बढ़ती चली जाएगी। 2 गुनी होगी, 2 गुनी के बाद में 4 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी, 32 गुनी, 64 गुनी, करोड़ों गुनी हो जाते हैं। फिर उसे चुका नहीं पाते क्योंकि दक्षिणा तो देनी देनी। दक्षिणा और दान ये 2 अलग अलग चीज है। लोग कहते हैं कि हमारी श्रद्धा से दे रहे हैं साहब, ये आपकी दक्षिणा। दक्षिणा और दान अलग चीज है। दान वो है कि हमने ब्राह्मण से कुछ करवाया नहीं, अपनी मन से दे रहे हैं। हमने किसी कार्य के लिए बुलाया है, उसको कहते हैं दक्षिणा, जिसे सीधे शब्दों में मजदूरी कहते हैं। वो मन से नहीं दिया जाता। वह कहते हैं पहले ब्राह्मण मांगते थे, नहीं थे, मांगने की आवश्यकता नहीं थी। तो पहले मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि ब्राह्मणों के घर राजघराने से चलते थे और राजा कभी कमी नहीं छोड़ते थे, बिना मांगे सब कुछ मिलता था। आजकल देख लो, दक्षिणा की बात आती है ना, विवाह शादी होते फेरे, खूब करोड़ों उड़ते हैं, बैंड बाजों के सामने नाच रहे हैं, गड्डियां उड़ रही हैं, कोई भी कार्य हो रहा है गड्डियां उड़ रही हैं। और जहाँ फेरे का काम हो रहा है, जहाँ मंगल मंत्र पढ़े जा रहे हैं, वहाँ पंडित जी ने कह दिया दक्षिणा लाइए। तो समझ लो ज्यादातर वहाँ फेरों पर कौन बैठता है बैग लेकर के, जीजा या फूफा। ऐसी बात है ना। ये समझो को प्रलय आ गई, 10 रुपए निकाल के देंगे, लो अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। और जब पंडित को ब्राह्मण को विदा करने की बात आती है, पंडित जी क्या बोले, भैया मैं चलूं, तुम्हारा कार्य हो गया। हाँ लाओ विदा कर दे। चाचा को बुलाइयो, बताओ को बुला ले, फलाने मौसा को बुला ले, दूर के रिश्तेदार को बुला ले। और क्या कहते हैं पता है, अरे पंडित जाने की कह रहा है, इसको कुछ दे दो। पंडित कितना दे दो, 1100 रुपये कहीं करे ना, जबकि असली काम वहाँ है। और हम भी जीवन में गलती करते हैं। आजकल दाम्पत्य जीवन में जितना कष्ट मिलता है बच्चों को, किस लिए मिलता है, फालतू कार्यों में समय व्यर्थ गंवाते हैं। असली फेरों को काम होता है वहाँ तो 5 मिनट नहीं होना चाहिए, 5 मिनट में कभी फेर नहीं, वैदिक रीति से कभी नहीं हो पाते। इसीलिए आजकल दिक्कत आ रही है। पहले वैदिक रीति से होते थे तो कहते तलाक नाम का शब्द भी नहीं था। पहले अगर पतिदेव गुस्से में तो माता चुप हो जाती थी, आज अगर गुस्से में कुछ कहते तो डबल गुस्से में पहले तैयार हो जाती। ऑफिस वगैरह में जब बात चलती है, आपस में बात करते हैं, क्यों रे फलाने यहाँ तो बड़ा शेर बना घूमता है तू, पत्नी माता के सामने क्या हो जाता है, बताओ क्या कहते, भैया होता तो शेर ही, पत्नी माता सवार हो जाती है। दशानन रावण से कहा, बोले दशानन बताइए आपको दक्षिणा में क्या था। बोले बाबा कैसी बात कर रहे, बोले मालिक मैं हूं ना, क्या चाहिए। कहते हैं भगवान को सच्चे भाव से, मन से पाया जा सकता है, दिमाग से नहीं। दशानन रावण प्रकांड विद्वान था, लेकिन दिमाग लगा गया और मात खा गया। क्या सोचा, क्यों ना इस महल को ही मांगू, इसलिए कि मैंने बाबा के परिवार के लिए बनाया, इसमें गृह प्रवेश करवाऊंगा, सबको अपने साथ ले चलूंगा और अपने घर के सामने रखूंगा। सोते उठते बैठते जागते निकलते आते जाते हर भक्त बाबा के दर्शन करूंगा, आनंद मिलेगा।
बोले ठीक है बाबा दे दो। बता क्या चाहिए? बोले ये जो महल बनाया है इसको दे दो। बाबा ने कहा तथास्तु ले जा भैया। मैया करे नाच बेटे, जब लेना ही था तो बनाया क्यों? बोले राधे सारे से कह रहे पार्वती मैंने कुछ कहा था कैलाश पर महल संभव नहीं, और ये सत्य था। जब तो माता कह देती तुम्हारे बस की बात नहीं हमसे कह दो, और जिद करके कोई काम करे और वो काम हो नहीं, जब पछताती। चिंटू के पापा ने कहा तो था पर मैंने मानी नहीं। बाद में पछताने से क्या होता? बोलिए शंकर भगवान। महादेव ने कहा ठीक है ले जाइए महल। दशानन रावण कहता है प्रभु विराजिए, परिवार को लीजिए और विराजिए। बोले क्यों? बोले मैंने आप सहित मांगा है। बोले मुझ सहित नहीं मांगा, तूने महल मांगा ले जा। दशानन को ले जाना पड़ा, वही सोने का महल। प्रायश्चित कर रहा है दशानन और कहता है बोले बाबा चाहे कुछ भी हो जाए घर तो लेकर के आओ। बोलिए शंकर भगवान की।